हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम आपको इस वीडियो में 4.1 प्रश्नावली का पहला और दूसरा सवाल करवाएंगे। पिछली वीडियो में आपको हमने इसके बेसिक कंसेप्ट जो है वो बताए थे, जिसमें 2 वीडियो थी और इन दोनों वीडियो में चैप्टर 4 का बेसिक कंसेप्ट है वो आपको समझाया था। देखिए, इसमें बताया था कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण के बारे में बताया था कि इसके अंदर चर और अचर राशि होती है जिसको हम ज्ञात और अज्ञात राशि कहते हैं, उसके बारे में वर्णन आपको बताया था। आज हम जो क्वेश्चन हम फाइंड आउट करेंगे वो किस प्रकार से है, जैसे इसमें दिया हुआ क्वेश्चन रीड कर रहा हूं मैं। एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है। तो यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, माना क्या पूछा है इसने कि नोटबुक की कीमत, माना एक नोटबुक की कीमत कितनी है, मान लीजिए x रुपीस, ये आपका हो गया। और कलम जो है, कलम की कीमत, कलम की कीमत ये हम y रुपए लेंगे। क्या लेंगे, y रुपए। अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है वो देखिए। प्रश्न अनुसार कह रहा है कि जो नोटबुक की कीमत है वो कलम की कीमत से, यदि कलम की कीमत को दुगुना कर दिया जाए तो नोटबुक की कीमत के बराबर आ जाएगा। तो यानी कि यहां लिखेंगे नोटबुक की कीमत बराबर है 2 गुना में कलम की कीमत। ये इसके अंदर दिया हुआ है। अब नोटबुक की क्या कीमत हमने क्या मानी है, x, और ये क्या हमारे पास क्या हो गया, 2 गुना में y, ये हमारे पास हो गया। इसका मतलब हमारे पास समीकरण क्या बने, ये हमारे पास हो गया x बराबर 2y। लेकिन ये प्रॉपर समीकरण नहीं बनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको चर वाली समीकरण के अंदर रिटर्न करेंगे। तो हम इस पार्ट को इधर लेके आएंगे, तो हमारे पास x घटा 2y बराबर 0, ये हम लिख सकते हैं। अगर हमने प्रॉपर समीकरण के अंदर इसको लिखना है तो यहां पर हम लिखेंगे x घटा 2y जमा 0c बराबर 0, ये इसके अंदर आ गया। अब हमारे पास ये इसके अंदर है, ये हमारा a, b और c, ये इसकी तीनों की वैल्यू इसके अंदर दी हुई है। ये आपको पिछली वीडियो में बताया था कि x और y यहां पर चर राशि है, और उसके बाद a, b और c जो है वो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, जिसमें परिमेय, अपरिमेय संख्याएं या उसमें अन्य सभी प्रकार की संख्याएं का प्रयोग किया जा सकता है। तो ये इसमें आ सकती है। अब इसी प्रकार क्वेश्चन सेकंड देखिए। सेकंड के अंदर आपको समीकरण जो दी हुई है इसके अंदर बताया गया है कि रेखिक समीकरण है। क्वेश्चन सेकंड में रेखिक समीकरण ये आपको दी हुई है, रिटर्न है, गिवन है ये। और ये समीकरण क्या है, ax जमा by और जमा c बराबर 0, ये दिया हुआ है। और इसमें हमें इस रूप के अंदर जो दिया हुआ है समीकरण जो दे रखे, क्वेश्चन जो दे रखे है, उसको आपको फाइंड आउट करना है। यानी कि हमें a और b और c की वैल्यू को बताना है कि वो वैल्यू क्या होगी। देखिए किस प्रकार से सॉरी। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इसका लिख रहे हैं, क्वेश्चन सेकंड का। ये हमारे पास दिया हुआ है 2x जमा 3y बराबर है 9.35, ये इस प्रकार से दिया हुआ है। देखिए यहां पर a ठीक है, ये और ये पार्ट ठीक है, बट c यहां पर प्रॉपर स्थान पर नहीं है। तो पहले हम समीकरण के अकॉर्डिंग लिखेंगे इसको। ये हमारे पास हो गया 2x जमा 3y, और जब ये पार्ट इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये हमारे पास इस प्रकार से ये हो गया। ठीक है, अब हमारे पास कंप्लीट हो गया है क्या कि a की वैल्यू तो हमारी हो गई 2, और b की वैल्यू ये, और c की वैल्यू आपकी ये आ गई। और b बराबर कितना हो गया 3, और c बराबर हो गया घटा 9.35, ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, ये आंसर है। इस प्रकार से आपको ये बताना है। अब इसमें कोई पार्ट जो मिसिंग है, कुछ पार्ट आगे जो क्वेश्चन आएंगे इसमें तो सभी पार्ट दिए हुए हैं, एक पहला भी दिया हुआ है, दूसरा भी दिया हुआ है, तीसरा भी दिया हुआ है, बट आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से कोई पार्ट मिसिंग हो सकता है। जैसे मान लीजिए
ए की वैल्यू नहीं गिवन होगी, बी की वैल्यू गिवन नहीं होगी, या सी की वैल्यू गिवन नहीं होगी, तो जिसकी गिवन नहीं हो, देर नहीं रखी हो, तो उसको हम 0 रख सकते हैं अपने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ये इस प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे देखिए इसके बाद आपका सेकंड जो पार्ट है इसका वो क्या है, ये दिया हुआ है x घटा y बटा 5 घटा में 10 बराबर 0। अब यदि हम इसको मैच करें यानी इसकी तुलना करें तो हमारे पास ये सभी दिया हुआ है, यहां पर x है, y है और c पार्ट भी है, लेकिन a यहां पर a की वैल्यू क्या हो गई, यहां पर कुछ नहीं है तो 1, b की वैल्यू क्या हो गई घटा 1 बटा 5 और c की वैल्यू क्या हो गई घटा 10। ये इसके अंदर दिया हुआ है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना। अब आगे इसी प्रकार से आगे भी इसी प्रकार से किए जाएंगे। अब जैसे इसमें मान लीजिए इसका फोर्थ पार्ट है, वो क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है x बराबर 3y। सबसे पहले हम इधर लेके आएंगे इसको, तो x घटा 3y। ठीक है, अब यहां पर क्या पार्ट नहीं है, c पार्ट नहीं है, तो यहां पर हम 0c लगा के और इसको हम समीकरण, रेखिक समीकरण को बना देंगे इसमें। ये रेखिक समीकरण बन गई। देखिए x है, ये x हो गया, y हो गया और c पार्ट भी इसमें आ गया। अब यहां पर a की वैल्यू क्या हो गई, ये 1, b की वैल्यू क्या हो गई घटा 3 और c की वैल्यू क्या हो गई, यहां पर 0 है तो यहां 0 लिख देंगे। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो इस प्रकार से आपने ये क्वेश्चन करने हैं। देन आगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आप देखिए किस प्रकार से करेंगे, वो भी इसी प्रकार से आपने करने हैं। देखिए आगे पार्ट क्या है, आगे इसके अंदर दिया हुआ है फिफ्थ पार्ट दिया हुआ है 2x बराबर घटा 5y, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पार्ट को इधर लेके आएंगे। तो 2x यहां माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और ये 0c बराबर ये हो गया। अब x बराबर क्या हो गया 2, नहीं सॉरी यहां पर a, हमने तो a लेना है ना, इसके फॉर्म में लेना, तो x तो दे रखा है, यहाँ a की जगह क्या हो गया 2, b बराबर क्या हो गया 5 और c बराबर क्या हो गया 0। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। इसी प्रकार आगे भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से करना है। यहां पर इसमें सिक्स्थ पार्ट दे रखा है, कैसे देखिए 3x जमा 2 बराबर 0, ये आपने देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम इस फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया 3x, यहां b भाग नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म है वो हमारा c पार्ट होता है। ठीक है, तो यहां पर 0y लिखेंगे और जमा में 2 बराबर ये। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया a ये हो गया, b ये हो गया और c ये हो गया। इसकी तुलना हम इनसे करेंगे, तुलना करेंगे तो a बराबर कितना हो गया 3, b बराबर क्या हो गया 0, c बराबर क्या हो गया 2। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन जो है वो आप करेंगे। यदि इस प्रकार से कोई और भी चेंज है, यदि आपका मान लीजिए ये क्वेश्चन अलग से आ जाए कोई, तो देखिए आप कैसे कर सकते हैं। हम यहां पर दिया हुआ है, जैसे इसका 7th पार्ट दिया हुआ है y घटा 2 बराबर 0, ये दिया हुआ है। अब यहां देखिए इसको तुलना कैसे करना है। हाँ, तुलना अगर हम इससे करते हैं तो y तो ये है, इसका मतलब x पार्ट जो है, x का भाग है वो मिसिंग है, तो यहां पर 0x ये लिखेंगे जमा y और घटा में 2 बराबर 0। ये फॉर्म हमने बना दी इसकी। अब a बराबर क्या हो गया 0, b बराबर क्या हो गया 1 और c बराबर क्या हो गया घटा का 2। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो a और b और c की जो वैल्यू है वो आप इस प्रकार से इसका मान निकाल सकते हैं। तो जो इसमें गिवन है वो रखेंगे, जो गिवन नहीं है, दे नहीं रखी है, उसको हम 0 लगा के और उस फॉर्म में उसको लिख लेंगे और फिर उसके बाद a और b और c जो है उसकी तुलना वहां से करेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू को रख देंगे।
तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 4.1 आपकी कंप्लीट होती है। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में आप जाकर अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।